नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सुरक्षा से जुड़े एक बहुत बहुत बड़े मुद्दे पर। फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं और हवा में चर्चा गर्म है 114 नए राफेल फाइटर जेट्स के सौदे की। तो आखिर ये डील है क्या और इसमें इतनी बड़ी दुविधा क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। 250 ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और ये वो नंबर है जितने नए स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स की इंडियन एयरफोर्स को आज अभी ज़रूरत है। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है और यही नंबर आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो प्रॉब्लम क्या है? सीधी सी बात है, लड़ाकू विमानों की कमी। इंडियन एयरफोर्स के पास जेट्स कम पड़ रहे हैं। हमारे जो मौजूदा विमान हैं उनमें से ज़्यादातर अब पुराने हो रहे हैं और अपनी हवाई ताकत बनाए रखने के लिए नए विमानों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इस कमी को पूरा करने का एक रास्ता सामने आ रहा है और वो है 114 और राफेल जेट्स खरीदने का प्रस्ताव। और इसकी टाइमिंग देखिए, ठीक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे के आसपास। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार राफेल खरीद रहा है। हम पहले ही 36 राफेल खरीद चुके हैं और वो एयरफोर्स में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जाहिर है इन जेट्स पर हमारा भरोसा बड़ा है और यही वजह है कि अब और खरीदने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ये नई डील पुरानी वाली से बहुत अलग है। पिछली बार हमने 36 जेट्स लिए थे जो सब के सब फ्रांस से बनकर आए थे, रेडी टू फ्लाई। लेकिन ये जो 114 जेट्स का नया प्रपोजल है ना, ये सिर्फ नंबर में ही बड़ा नहीं है। इसके बनने का तरीका, इसकी स्ट्रैटेजी, सब कुछ अलग है। और यहीं पर आता है इस डील का सबसे अहम और कह सकते हैं सबसे दिलचस्प हिस्सा, मेक इन इंडिया। प्लान ये है कि इन 114 जेट्स में से ज्यादातर जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। सोचिए, राफेल जैसा फाइटर जेट मेड इन इंडिया, ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ये मेक इन इंडिया है क्या आखिर? देखिए, ये सरकार की एक बड़ी स्कीम है। इसका मकसद है बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को इंडिया में ही अपना सामान बनाने के लिए बुलाना। और इस केस में तो हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक को भारत में बनाने की। ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो प्लान कैसे काम करेगा? पहले 18 जेट्स वो सीधे फ्रांस से बनकर आएंगे, एकदम रेडी टू फ्लाई कंडीशन में। ये इसलिए ताकि हमारी एयरफोर्स की जो फौरी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और बाकी के 96 जेट्स का क्या? यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये 96 विमान बनेंगे भारत में। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट यहाँ की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर प्लांट लगाएगी। सोचिए, इससे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, कितने जॉब्स बनेंगे। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी, जॉब्स। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो है टाइम, समय की चुनौती, जो इस पूरे प्लान पर सवाल खड़े कर सकती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, ये सारी कहानी साफ कर देगी। मान लीजिए डील 2026 में साइन हो भी जाती है, तो भी फ्रांस से पहला जेट आने में ही 3 साल लग जाएंगे, मतलब 2029 तक। और भारत में प्रोडक्शन शुरू होते होते 2031 या 32 आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आखिरी मेक इन इंडिया राफेल हमें मिलेगा 2037 से 2039 के बीच। ये बहुत बहुत लंबा इंतजार है। तो मुद्दे की बात यह है, मेक इन इंडिया का मतलब है एक लंबा, बहुत लंबा इंतजार। भले ही डील कल साइन हो जाए, पूरे 96 जेट्स को एयरफोर्स में आते आते 1 दशक से ज्यादा निकल जाएगा। और इतने लंबे समय तक इंतजार करना हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा रिस्क हो सकता है। और ये टाइमलाइन भारत को एक बड़े चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। अब हमारे सामने 3 रास्ते हैं, 3 अलग-अलग ऑप्शन, और हर एक के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। पहला ऑप्शन, जैसा चल रहा है चलने दें। 18 जेट्स फ्रांस से मंगवा लें और बाकी 96 भारत में बनाएं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छा है। दूसरा ऑप्शन, टाइम बचाना है तो सारे के सारे 114 जेट्स सीधे फ्रांस से ही खरीद लें। इससे एयरफोर्स को ताकत जल्दी मिलेगी। और तीसरा ऑप्शन, इस पूरे राफेल डील को ही भूल जाएं और अपना पूरा जोर अपने देसी फाइटर जेट्स जैसे तेजस और आने वाले AMCA पर लगाएं। ये हमें रक्षा में सच में आत्मनिर्भर बना सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें आज की ज़रूरत देखनी चाहिए और जेट्स जल्दी से जल्दी हासिल करने चाहिए, या फिर लंबा इंतज़ार करके देश में ही बनाने की क्षमता पर फोकस करना चाहिए?
ये एक बहुत मुश्किल फैसला है और इसका जो भी जवाब होगा वो आने वाले कई दशकों तक भारत की सुरक्षा और उसके भविष्य को तय करेगा।